हरि ओम हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् करेणवीणा परिधारयन्तीं तथा जपन्तीं प्रेणमाला मरालपृष्ठां सन्निविष्टां सरस्वतीता शिरसा मनोजं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाग्मजातं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम राम रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम 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 रणतरकस राम 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 शरणं भव राम 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 शरणं भव राम राम। कथा प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान आई के आसन लीजियो सखा सहित भगवान। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। परम पावनी गंगा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। हेलो 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 तो आई
प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर वंदन नमन करते हुए वाणी में ओज तेज मधुरता भरने वाली महामाई जगत जननी जगदम्बा सरस्वती जी के चरणों को सादर वंदन नमन अभिनंदन करते हुए पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम वंदन नमन एवं 33 कोट देवताओं को इस व्यास पीठ पर आमंत्रित करते हुए वंदन नमन के साथ सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में इस व्यास पीठ से सादर वंदन। भगवान की पावन कथा को शुभारंभ करेंगे। बंधुओं, हमने बताया आप लोगों को किस मानव तन से जितना ही सत्संग किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, संकीर्तन किया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि मनुष्य का तन जो मिला है ये भजन करने और उद्धार करने के लिए मिला, और जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता तब तक उसका कल्याण नहीं हो। क्योंकि लाखों योनियों को भ्रमण करने के बाद 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद जीव को एक बार मनुष्य तन प्राप्त होता, और फिर 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद जब मनुष्य का तन मिले और फिर सत्संग ना मिले तो ये जीवन व्यर्थ है। और कार्य कोई भी हो समय से पहले और समय के बाद नहीं हो। सदैव कार्य अपनी ही गति पर होता है। हम चाहे लाख परिश्रम करें लेकिन कार्य अपने समय पर ही हो। इससे कहते हैं अपने कर्म मनुष्य को और अपने धर्म को सदैव याद रखना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानव के लिए बड़ी सुंदर रचना की। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सुतस फल चाखा। मनुष्य अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल पाता है। और क्योंकि जीवन एक खेती है, जिस प्रकार का बीज अपनी खेती में हम बोते हैं उसी प्रकार का काटने को मिलता है। इसलिए अपने कर्मों की जो खेती है, जो हमारा जीवन है, हमने बताया है कि जीव जीते तो सभी हैं, सब खाते, सब सोते और सब जागते, सब संतान उत्पत्ति करते। ये तो सृष्टि की रचना है, लेकिन मानव का फल कुछ और ही है। मानव को ये भी करना है और अपने जीवन को उद्धार भी करना है, कि तन मनुष्य का मिला है। बाबा कबीरदास ने बड़ा ही सुंदर पद दिया मानव के लिए कि हे मानव, यदि तूने सत्संग को नहीं माना, यदि तेरा जीवन बचपन से ही बिगड़ गया तो फिर कब सुधरेगा। किन्ना सुधरी किन्ना सुधरी, जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा। किन्ना सुधरी किन्ना सुधरी, लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी हो लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी हो लरी कैया कभी गरी। ना सुधरी लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी लरी कैया कभी गरी।
ना सुधरी की ना सुधरी, ना सुधरी की ना सुधरी लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी हो लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी लरी कैया की गरी, ना सुधरी लरी कैया की गरी। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, 5 तत्वों से मिलकर के एक सुंदर शरीर बना है। 5 पचीसा बसई घट भीतर, 5 पचीसा बसे घर भीतर, 5 पचीसा बसे घर भीतर, बसई घट भीतर, बसई घट भीतर, बसे घर भीतर, बसे घर भीतर, 5 पचीसा बसई घट भीतर, 5 पचीसा बसे घर भीतर। अरे पांचों बिगड़ गई इस दिन जो ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना, 5 तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे बंधुओं, कुछ नहीं बन पाएगा, सब बिगड़ जाएगा। अरे 5 बिगड़ गई तो जग बिगड़ी लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी हो लरी कैया कभी गरी, ना सुधरी लरी कैया की गरी, ना सुधरी लरी कैया की गरी। जय हो। श्री राधे। अमर गली में सब जगह ढूंढो, हमारी गली में सब जगह ढूंढो, हमारी गली में सब जगह ढूंढो, सब जगह ढूंढो भैया, सब जगह ढूंढो, सब जगह ढूंढो कि सब जगह ढूंढो। अमर गली में सब जगह ढूंढो, हमारी गली में सब जगह ढूंढो। आज करते करते सारा जीवन निकाल दिया, कभी भगवान का सत्संग नहीं किया, भगवान की कथा कानों से नहीं सुना, और जब आया अंतिम का समय तो होता क्या है, अब क्या करी हो, अरे अब क्या करी हो, सुखाई गई कली लरी कैया बिगड़ी, ना सुधरी लरी कैया बिगड़ी, ना सुधरी लरी कैया की बिगड़ी, ना सुधरी लरी कैया की बिगड़ी, ना सुधरी लरी कैया की बिगड़ी।
घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी, घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी। ये जो कबीरदास जी कहते हैं घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी, बंधु ये है माया। माया ने किसी को नहीं छोड़ा, देवताओं को भी माया ने नहीं छोड़ा, ऐसी है माया। तो इस संसार की माया किसी को नहीं छोड़ा, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी, घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी, घूंघट काढ़ी डगर माठाड़ी। अरे छीने लिए, अरे छीने लिए सबकी गठरी लरी कैया बिगरी ना सुधरी, लरी कैया बिगरी ना सुधरी, लरी कैया बिगरी, ना सुधरी, लरी कैया बिगरी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। सुनो भैया साधो की सुनो भैया समझो, सुनो भैया साधो की सुनो भैया समझो। कहत कबीर सुनो भई समझो, कहत कबीर सुनो भई समझो। अरे करी हो भजन, अरे करी हो भजन तब हे सुधरी, लरी कैया बिगरी ना सुधरी, लरे कैया बिगरी ना सुधरी, हो लरे कैया बिगरी ना सुधरी, 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 लरे कैया बिगरी। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। तो बंधु, जब तक भजन नहीं किया जाएगा ये जीवन बनने वाला नहीं है। दूसरे के करने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक स्वयं नहीं करोगे। जब तक स्वयं नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो ये भगवान की कथा जब तक इन कानों से सुनी नहीं जाएगी तब तक जो इतनी बड़ी गाड़ी है ना शरीर, ये भी एक गाड़ी है, ये भी दिन प्रतिदिन चलती रहती है। तो जब तक भजन नहीं किया जाएगा तो इस गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी नहीं होगी, ये फिर जवाब देने लगेगी कुछ दिनों के बाद। हाँ, क्योंकि हमने बताया है आप लोगों को कि जिस प्रकार से कोई भी चीज आप खरीदते हो उसके साथ में एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है जिसको पढ़ करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी हो जाती है कि हमारी गाड़ी कितने दिन तक चलेगी, कितने दिन तक इसका समय है और कैसे चलेगी, इसके क्या नियम है। वो सारे नियम तुम्हें उस पुस्तिका के द्वारा मिलेंगे। लेकिन जो परमात्मा ने इतना सुंदर तन बनाया, इसके लिए भी बड़ी सुंदर पुस्तक बनाई, रामचरितमानस।
आप रामचरितमानस को पढ़िए और पढ़ करके अपने अंदर धारण करिए, उतारिए, तब इस जीवन का बंधुओं कल्याण हो। और कल्याण तो भवानी जी का नहीं हुआ जब इस कथा में संशय किया और शंका किया, नारायण को भगवान ना माना, तो भवानी मैया को अपना शरीर त्यागना पड़ा। हम सब की तो बात ही है, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म की कथा है और भगवान की जो कथा है साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में, उसके चरित्रों के बारे में सुनते हैं तो हमें दर्शन की आशा होती है। तो जब हम किसी के चरित्र को पूरा सुन लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसका स्वरूप मुझे याद आ जाता है कि वो कैसा है। तो भवानी ने भोले बाबा से जो राम जन्म की कथा को पूछा, भोले बाबा ने बड़े आनंद पूर्वक से भवानी को राम अवतार के बारे में बतलाया, कथा सुनाई कि देवी राम जन्म के विचित्र कारण है। तो श्राप और वरदान दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से वरदान थे, कौन से श्राप थे, जिसके कारण भगवान को मनुष्य रूप में इस धरा भूमि पर आना पड़ा। और महाराज दशरथ के आंगन में चारों भाइयों के समेत, अपने अंशों के समेत मेरे राघव आए। आकर के अयोध्या में नाना प्रकार की खुशियां मनाई जा रही, नाना प्रकार की बधाइयां बज रही, बड़ा ही खुशी का वातावरण चल रहा अयोध्या में, क्योंकि राम जी का जन्म हुआ। और वैसे भी आज भी परंपरा है कि अयोध्या में तो खुशियां मनाई गई थी त्रेता में, लेकिन आज भी जब बालक का जन्म होता है तो आज भी, क्योंकि मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, दिन के 12 बजे में आएगा, इसलिए नहीं कि जितनी हिंदुओं का दिन 12 बजे से ही प्रारंभ, शुभ मुहूर्त 12 बजे में ही मानते हिंदू धर्म। भगवान मध्य दिवस अतसीत न घामा, पावन काल लोक विष्णु, दिन के ठीक 12 बजे में आए प्रभु। और जब आए नाना प्रकार की बधाइयां बजी, और दिन कितना बड़ा हुआ, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, और रथ समेत रवि थक्यो, निशा कवन विधि हो। जब दिन के ठीक 12 बजे में मेरे भगवान सूर्य वंश में आए राघव, तो बाद सूर्य नारायण दर्शन करते करते 1 मास तक सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हुई। ऐसा आनंद उत्सव अयोध्या में हुआ, 1 मास तक आनंद लिए। और भोले बाबा कहते हैं, भवानी मैं भी चोरी से भगवान के दर्शन करने के लिए गई। देवी चोरी? भवानी मैया कहने लगी, स्वामी चोरी वो भी आप? अरे आप तो दानियों के श्रोमणी दाता हैं भोलेनाथ, और आपने कहा कि हम चोरी की। चोरी भी करनी चाहिए, लेकिन किसकी? धन दौलत की नहीं, भक्ति की चोरी करना चाहिए। अगर दिन भर ना टाइम आपको मिले तो रात में चोरी से भगवान का स्मरण करो, क्योंकि आपको काम तो वही आएगा, भजन सत्संग। व्यर्थ जाए तन मन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का। अगर धर्म किया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब खेत में जैसे गेहूं बो दिया है तो चाहे जितना उनका कोई खाए डाले, जैसे काम चल रहे समय सब तार वार लगे हैं साढ़ महाराज से बचावे खातिर। यदि बोया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, लेकिन जब तुमने कुछ बोया ही नहीं, आपकी भूमि ऐसे पड़ी, तो क्या मिलेगा? बस वही मिलेगा खास फूस। तो जिंदगी भी ठीक उसी प्रकार की है
यदि अपने जीवन में तुमने कुछ किया ही नहीं, खाते तो पशु भी हैं, जीते तो पशु भी हैं, सोते पशु भी हैं और संतान उत्पन्न पशु भी करते हैं। यदि तुमने इतने कर्म किया तो तुम मानव नहीं हो, तुम तो पशु के समान हो, क्योंकि तुमने तो उतने ही कर्म किया जितने पशु करते। इसलिए देह धरेगा यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। लेकिन कहीं कहीं पर लोग तर्क कर बैठते हैं, अरे दिन भर अब बिटिया तुम्हारा काम है तो भागवत कथा करो, भजन गाओ, हमसे कहा वही पाई। दिन भर तो नहीं कर पाओगे, मानते हैं आप गृहस्थी में, कारोबार है आपके पास, व्यापार है आपके पास, लेकिन आप थोड़ा समय निकाल करके जरूर भगवान का भजन कर सकते। बड़ा ही उत्सव आनंद अयोध्या में मनाया जा रहा है और उत्सव आनंद आज भी मनाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो कम से कम हमारी माताएं बहनें 15-15 दिन बैठती हैं लेकर ढोलक, खूब गाती वगार। लड़के के अगर लड़के का जन्म ना हो, कहीं लड़की का हो जाए तो गाना तो दूर रखो, मुझे सुना बताई है। लड़का के जगह पर अगर कहीं बिटिया का जन्म हो जाए तो गाना तो छोड़ दो, मुंह से भी बताना अच्छा नहीं समझती हैं। और लड़का का जन्म हुई तो पूछो न परी, अपने आप ही बताई है, बिटिया तुम्हारे भतीज आवा है, बिटिया तुम्हारे भाई आवा है। अब अगर कहूँ बिटिया का जन्म हो जाए तो दादा पूछो न बताई है, बताइबो करी है तो का बिटिया आए, बिटिया मालूम दे बड़ी भारी गाज आए इनके ऊपर फाट पड़ी। अरे विचार करो कि जो घर में दादी माँ है वो भी किसी की बिटिया है, जो स्वयं अपनी मम्मी उन्हों को एक बिटिया है, और जो साथ दे रही है धर्म पत्नी महारानी उन्हों को एक बिटिया है। तो का या बिटिया तुम्हारे हो जी तो का मरी न जाई हो। एक बिटिया अगर का हो जाई तो मर न जाई कोई, लेकिन ना ही बिटिया का बहुत बड़ी बलाय है समझते हैं। लेकिन वेदों का कहना है जिस घर में कन्या नहीं उस घर में धर्म नहीं है। इसलिए कन्या का होना बहुत जरूरी है। जो धर्मवान होते हैं जिनके कन्या नहीं होती वो न जाने कितनी कन्याओं का धर्म करते हैं धर्म पाने के। और जिनके घर में कन्या है तुम ये ना सोचो कि कोई बड़ी भारी आफत है, समझो हमारे घर में इतने धर्म आए हैं। क्योंकि कन्या नहीं तो धर्म क्या करोगे। अगर दान कोई है सबसे बड़ा तो वो है कन्यादान, क्योंकि वो स्वयं अपने कलेजे का टुकड़ा लोग दान करते हैं। इस दान से बढ़कर के कोई दान नहीं, हमारे वेद कहते हैं। इसलिए कन्याओं का होना बड़ा ही जरूरी है। जब मेरे राघव आए बाबा कहते हैं सुनो भवानी कि औरव एक कहां